सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ वीडियो। सो एक्साइटर फाइबर ने काफी तगड़ा फाइबर प्लान लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको राउटर एंड इंस्टॉलेशन के साथ साथ आपको 32 इंच का टीवी भी फ्री में मिल रहा है। बट हम में से बहुत सारे लोग इस प्लान को लगा नहीं पाएंगे। एज यू नो, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इन प्लान्स में। सो पूरे प्लान को डिस्कस करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को देखेंगे एंड में ये भी देखेंगे कि क्या ये आपको प्लान कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले प्लान को ही देख लेते हैं। तो इस प्लान में आपको 300 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाएगी और इस प्लान की कॉस्ट है 999 रुपीज, मतलब 1000 रुपए। एंड ऑब्वियसली इस प्लान में भी आपको जीएसटी ऐड करना पड़ेगा, तो जीएसटी ऐड करके ये प्लान पड़ेगा आपको 1180 रुपए का। सो इतना फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। और इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको 6 OTT एप्स देखने को मिल जाएंगी एंड दीज OTT एप्स इंक्लूड्स ऑल्ट बालाजी, हंगामा प्लेस, हंगामा म्यूजिक, शेमारुमी, एपिकॉन एंड प्लेबॉक्स टीवी। प्लेबॉक्स टीवी इनका खुद का है एंड मुझे इसमें कोई खास OTT ऐप नहीं दिख रही है जिसकी वजह से आप ये प्लान लोगे। हाँ, इसमें ऑल्ट बालाजी है। जो ऑल्ट बालाजी का कंटेंट देखते हैं लोग, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। सो अगर आप देखते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड इसमें आपको टीवी भी देखने को मिल रहा है, जो मेन हाईलाइट है इसकी। अब टीवी एग्जैक्ट नहीं बताया कौन सा मिलेगा, बट इसमें अगर हम देखें, इन्होंने स्पेसिफिकेशंस दी है। 32 इंच का टीवी है, HD रेडी डिस्प्ले है, आपको 10 वॉट के 2 स्पीकर मिल जाएंगे, HDMI, USB, AV पोर्ट, 512 रैम है एंड इसमें आपको 4 GB की रोम मिल जाएगी, Android 9 एंड 1 ईयर की ऑन साइट वारंटी मिल जाएगी। सो एज आई सेड, एग्जैक्ट मॉडल तो इन्होंने बताया नहीं है कौन सा मिलेगा, बट मैं अमेजोन में चेकआउट कर रहा था, सेम स्पेसिफिकेशंस वाला टीवी आपको 8000 के आसपास मिल जाएगा VW कंपनी का। सो 8000 का हम इसे लेकर चलते हैं तो 8000 का टीवी आपको फ्री में मिल रहा है एंड साथ में आपको राउटर एंड इंस्टॉलेशन भी इसमें फ्री देखने को मिल रही है। बट मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हम में से बहुत सारे लोग इस प्लान को नहीं करा पाएंगे। क्यों नहीं करा पाएंगे? क्योंकि ये दिल्ली NCR रीजन के लिए ही है प्लान एंड जो न्यू कस्टमर्स हैं वही इस प्लान को ले सकते हैं, पुराने कस्टमर्स अपग्रेड नहीं कर सकते इस प्लान में। सो ये तो होना ही था। जैसे ही कोई प्लान लॉन्च होता है तो उसमें किंतु परंतु बहुत सारी होती हैं। बहुत ही कम लोग बचते हैं जो उस प्लान का एंड में मजा ले पाते हैं। सेम विद जियो ने भी अपना एक बैकअप प्लान लॉन्च किया था, उसमें भी बहुत सारी किंतु परंतु थी। तो एंड में जो एलिजिबल लोग बचते हैं वो बहुत कम बचते हैं। बट इससे क्या होता है, कंपनी की पब्लिसिटी अच्छी खासी हो जाती है। आपने देखा होगा यूट्यूब में हर जगह इस प्लान की बातें हो रही हैं। सो मेन पर्पस कंपनी को अपनी एडवर्टाइजमेंट कराना ही था। तो अब बात करते हैं, अगर आप एलिजिबल यूजर्स में से हो, मतलब आप दिल्ली NCR में रहते हो और आप अभी तक एक्साइटल फाइबर के यूजर नहीं हो, तो क्या आपको ये प्लान लेना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको जो भी फाइबर कनेक्शन लेते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे कि मेरे हिसाब से बहुत सारे यूजर्स को 30 to 40 Mbps की स्पीड बहुत रहती है, क्योंकि हम घर में मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं एंड टीवी यूज़ करते हैं, उसमें उतनी स्पीड काफ़ी रहती है। अगर आप बहुत हैवी यूज़र हो तो आपको 100 Mbps की स्पीड भी इनफ रहती है। या आपको 300 Mbps की स्पीड दे रहे हैं, अगर आपको उस स्पीड की नीड ही नहीं है तो ये प्लान आपके लिए वेस्ट रहेगा। हाँ, अगर आपके घर में टीवी नहीं है, स्मार्ट टीवी नहीं है, जो कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बहुत घटिया क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहे हैं। ये HD टीवी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर आजकल सारे टीवी फुल HD आते हैं, 4K आते हैं, वहाँ पे ये एक HD टीवी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी रैम भी बहुत कम है, रोम भी बहुत कम है, तो वो बहुत ज़्यादा लैग भी करेगा। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके चलना। जो टीवी आपको मिल रहा है कोई हाई एंड टीवी नहीं है, वो बहुत ही लो ग्रेड टीवी है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी को भी अपने प्रॉफिट्स निकालने हैं। तो कंपनी यहाँ पे सबसे सस्ता टीवी आपको देगी ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो अगर आपको 300 Mbps के फाइबर कनेक्शन की नीड है तभी इस प्लान को लेना। ये मत सोचना कि आपको टीवी मिल रहा है तो इस प्लान को लपेट लेता हूँ, क्योंकि इन दी एंड आपको 1200 रुपये के आसपास महीने का बिल भी भरना पड़ेगा। जहाँ पे आपका काम 500 रुपये या 600 रुपये में हो जाता, वहाँ पे आप डबल स्पेंड कर रहे हो। सो ये सारी कंपनीज की टैक्टिक्स होती है आपसे ज़्यादा स्पेंड कराने की, क्योंकि कंपनीज को भी पता है मोस्टली यूजर्स 30 Mbps, 40 Mbps, 50 या 100 तक जा रहे हैं। जो बड़े वाले प्लान्स हैं कंपनीज के, वो कोई ले ही नहीं रहा है। तो कंपनीज लालच देती हैं ताकि आप बड़े बड़े प्लान्स लो और कंपनीज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और इस प्लान को लेने से पहले एक और चीज़ आप थोड़ी रिसर्च कर लेना कि आपके एरिया में एक्साइटल फाइबर कैसा है, क्योंकि जब मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, उसमें से बहुत सारे लोग दिल्ली के ही थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारे एरिया में एक्साइटल फाइबर की जो सर्विस है वो बहुत बेकार है।
ऑल्दो ये अपनी वेबसाइट में बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी है लोगों को, बहुत अच्छा हम कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं, बट जब मैंने वहाँ पे कमेंट्स पढ़े अपनी वीडियो में तो बहुत लोगों ने बोला था कि इतना अच्छा सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। बट ऐसी बात भी नहीं है कि सबने बुरा ही की हो, कुछ अच्छे कमेंट्स भी थे। इसलिए मैंने बोला कि एक बार चेकआउट कर लेना कि आपके एरिया में एक्साइटल फाइबर कनेक्शन का सर्विस कैसी है, तभी आप इस प्लान को लेने का सोचना। टीवी मिल रहा है, अच्छी बात है, बट टीवी को देखकर एकदम ब्लाइंड फॉलोवर मत बन जाना है। टीवी देखकर सीधा वहाँ जाकर ले लिया प्लान, क्योंकि इन दी एंड आपको फाइबर कनेक्शन इंटरनेट चलाने के लिए चाहिए। जब आपको इंटरनेट ही ढंग से नहीं चलेगा तो आप टीवी भी कैसे देखोगे। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके चलना इस प्लान को लेने से पहले। बाकी आपसे एक जीके का क्वेश्चन है, एक इससे पहले भी कंपनी थी जो फ्री में टीवी बांट रही थी अपने फाइबर कनेक्शन के साथ, वो कौन सी थी? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, देखते हैं कौन सही। बट यहाँ पे हमें एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर आपके एरिया में एक्साइटल फाइबर कनेक्शन बढ़िया करके चलता है ना, तो आपके लिए बहुत सही हो सकता है। ये वाला प्लान नहीं, टी वाला प्लान की बात नहीं कर रहा मैं दूसरे प्लान की बात कर रहा हूँ। सपोज आप 12 महीने का रिचार्ज एक साथ कराते हो, 300 MBPS का प्लान इनका, तो ये आपको पड़ेगा 474 पर मंथ। तो ये बहुत ज़्यादा कम है, और कंपनीज इतने में आपको 30 MBPS के अराउंड स्पीड देती है, और ये आपको 300 MBPS 10 गुना ज़्यादा स्पीड दे रही है। एंड अगर आपको 400 MBPS का प्लान लेना है 12 महीने के लिए, तो ये आपको पड़ेगा 524। एंड ऑब्वियसली इन सारे प्राइसेस में GST भी ऐड हो जाएगा। सो अगर आपके एरिया में अच्छा चलता है एक्साइटल फाइबर कनेक्शन, तो ये प्लान्स आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया हो सकते हैं। अब इतना ही था इस प्लान के बारे में। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए उस प्लान के बारे में तो आप बता सकते हो। एंड अब अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।